गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया टॉपिक दैट इज फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। बात करें अगर सेक्शन नंबर की, तो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 और इसमें साथ में कहा गया है रीड विथ सेक्शन 10, 11, 12। अगर बात करें तो किसकी आएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी की। अब सर सेक्शन 10, 11, 12 बीच में क्यों लिखा है? क्योंकि जहां जहां सैलरी में जो छूट दे रखी है, इनकम से एग्जेम्पशन दे रखी है, वो 10, 11, 12 में, और सैलरी खुद कौन से सेक्शन में दे रखी है? 15 से लेकर 17। इस हेड में हम क्या टैक्सेबल करने वाले हैं? हम इस हेड में सैलरी टैक्सेबल करने वाले हैं। तो सैलरी का मतलब क्या? जब कभी कोई व्यक्ति किसी के यहां पे जॉब कर रहा है, किसी के यहां पे नौकरी कर रहा है, किसी के यहां पे काम कर रहा है ना, और दो लोगों के बीच में अगर रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, कौन सा रिलेशन है? तो मिलने वाला पैसा किस नाम से जाना जाएगा? सैलरी। आप सब लोग मुझे मैसेज करते हो कि सर सुबह 9 बजे आ जाना, मैं 9 बजे आ जाता हूं, आपकी बात मान रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको आपके कहे अनुसार पढ़ा रहा हूं। तो जो मुझे आप पैसा दे रहे हो, क्या ये मेरी इनकम है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ। अगर ये इनकम है तो क्या ये मेरी सैलरी है कि नहीं है? सैलरी क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है और ये मेरी प्रोफेशनल इनकम है, सैलरी इनकम नहीं है। तो साहब सैलरी क्या होगी? सैलरी तो जब देने वाले व्यक्ति और लेने वाले व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो। क्या यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है? तो जब तक रिलेशन कौन सा नहीं होगा, तब तक वो सैलरी भी नहीं होगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं तो सैलरी भी नहीं। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड देयर मस्ट बी रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, या फिर दूसरा जो रिलेशन आपका हो सकता है वो होना चाहिए मास्टर और सर्वेंट का। और ध्यान रखना, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को, मास्टर अगर सर्वेंट को कुछ भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, दैट थिंग इज ट्रीटेड एज सैलरी, दैट थिंग बी ट्रीटेड एज सैलरी। आज क्या हुआ, हमारे घर पे एक मेड आती है, उसे 30 तारीख को किसी शादी में अहमदाबाद जाना है, 30 जनवरी को, ये वाली 30 जनवरी। तो उसने कल कहा कि भैया आपके पास में कोई बैग है क्या, एक्स्ट्रा बैग? तो मेरे पास में बैग कम है, अहमदाबाद जाना है, बैग कम है, सामान ज़्यादा होता है, तो एक बैग एक्स्ट्रा हो तो दे दूँ, मैं आपको वापस ला के दे दूँगी। तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा इनके पास यार बैग नहीं है, तो क्यों ना, इतना अच्छा ही काम करती है ना, क्यों ना इनको एक बैग गिफ्ट दे दिया जाए। तो मैं गया और मैंने एक बड़ा सा बैग जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे वो खरीदा और उनको जाके दे दिया। वो हमारे यहाँ पे फुल टाइम मेड है, राइट, उसको मैंने वो बैग ले जाके दे दिया। बैग आया 5,500 का। बैग कितने का आया? 5,500 का। उसे गिफ्ट मिला, किससे मिला? एम्प्लॉयर से मिला। किससे मिला? एम्प्लॉयर से। ये भी उसकी सैलरी है। सर ऐसे तो टैक्स लग जाएगा उस पर। अरे भैया टैक्स लगना नहीं लगना हम डिस्कस थोड़ी कर रहे हैं, टैक्सेबल है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, सैलरी है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा तो भावनाओं को बीच में क्यों ला रहे हो? वॉट एवर गिविंग फ्रॉम, वॉट एवर इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय इज टू बी ट्रीटेड एज सैलरी। अभी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट, कंपनी में जॉब कर रहे हो और जॉब करते टाइम पे बीच में आप कंपनी की गैलरी में बैठ के चाय पी रहे हो। चाय कंपनी की है, चाय किसकी है? दैट इज ऑल्सो योर सैलरी, क्योंकि आपने चाय किसकी पी है? कंपनी के। 20 रुपए आपने बाहर जाके नहीं खर्चे, 20 रुपए बाहर खर्चने की वजह आपने वहां पे बैठ के चाय पी। वॉट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इज ट्रीटेड एज सैलरी। वो सैलरी टैक्सेबल है नहीं है टैक्सेबल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज सैलरी, इट इज ट्रीटेड एज सैलरी। यस सर कि नो सर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है?
एकदम अच्छे से आ रहा है, पक्का एकदम जोरदार वाला। हेलो, पक्का जोरदार वाला समझ आ रहा है? ठीक है, अभी तो समझा ही नहीं कुछ भी, है ना। अब आपको सैलरी कितने तरह से मिल सकती है? तो सैलरी आपको दो तरह से मिल सकती है, या तो पूरी सैलरी कैसे मिलेगी, या फिर पूरी सैलरी कैसे मिलेगी, नहीं नहीं, कैश प्लस काइंड में मिलती है। कुछ कैश में मिल गई, कुछ किस में मिल गई, काइंड में। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड में। कहाँ पर जॉब कर रहे हो, बोलो ना, कहाँ पे जॉब कर, अच्छा अच्छा नाम लिख देते ना, बढ़िया प्रॉपर ही नाम लिख देते, अडानी बता देता, अडानी। आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, अडानी में, ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे ही आप अडानी में गए, है ना, आपको पता चला आपको सैलरी इन हैंड दी जाएगी 50,000 पर मंथ। आपने कहा नाम इतना बड़ा, सैलरी इतनी कम। फिर आपको वहाँ पे पता चला कि सैलरी के अलावा आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और शाम को घूमने फिरने जाने के लिए, जब तक आप जॉब कर रहे हो आपको एक परमानेंट कार दी जाएगी। जिस दिन आपकी जॉब खत्म आपको कार वापस से लौटानी है। आपको पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपने कहा 3 लोग हैं, तो 3 आपको एप्पल के, 3 आपको एप्पल के हाईली अपडेटेड, हाईली अपडेटेड मोबाइल दिए गए। 3 आपको क्या दिए गए, 3 आपको एप्पल के हाईली अपडेटेड आईफोन दिए गए, 3। एक आपके लिए, एक आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए, नहीं नहीं सॉरी, हस्बैंड या वाइफ के लिए, और एक आपके बच्चे के लिए। कैसा लग रहा है, गुड है। उसके अलावा आपको पूछा कि आप कहाँ से हो, आपने कहा कि किसी ने कहा हम जोधपुर से, किसी ने कहा हम जयपुर से, किसी ने कहा हम दिल्ली से, किसी ने कहा मुंबई से, किसी ने कहा हम लोग हैदराबाद से, किसी ने कहा हम लोग उड़ीसा से हैं, ठीक है। तो अडानी ने कहा आप लोग अहमदाबाद में आए हो, आपके पास रहने को घर नहीं है, तो उन्होंने आपको रहने के लिए अच्छे वाले फ्लैट भी दिए, 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड। ये सब कौन दे रहा है आपको, कंपनी दे रही है। उसके अलावा आपको कंपनी ने कहा कि एक क्रेडिट कार्ड पकड़ो, और आप इस क्रेडिट कार्ड में 50,000 तक की लिमिट की महीने की शॉपिंग कर सकते हो। और जब आपको पता है कि लिमिट तक की शॉपिंग कर सकते हो तो आप करोगे ही करोगे, पक्का है ना। उससे आप चाहो तो घर का राशन खरीदो, उससे आप चाहो तो जो खरीदना है खरीदो। उसके बाद आपको कहा गया, उसके बाद आपको कहा गया कि बच्चे कितने हैं, आपने कहा सर अभी तक 2। तो बोले ठीक है 2 ही रखना, है ना। और इन दोनों बच्चों के पढ़ने की, चिल्ड्रन के, है ना, स्कूल की टोटल पूरी पूरी फीस, और वो भी कैसी, बढ़िया DPS टाइप स्कूल में जो होती है, DPS टाइप जो स्कूल होती है उसमें पढ़ने की आपको पूरी पूरी फीस कौन दे रहा है, कंपनी दे रही। कैसा लग रहा है, और भी कुछ चाहिए कंपनी से, काफी है ना। कंपनी ने कहा कि तुम हमारी कंपनी के रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय हो, और रिस्पेक्टफुल एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट बरकरार रहे, इसलिए कंपनी ने तुम्हें एक अपने घर के लिए वेटर दिया है, एक सर्वेंट दिया है, एक गार्डनर भी दिया है। गार्डनर तो ऐसे फ्लैट में जरूरत नहीं होता, है ना, बट एक वॉचमैन तो दिया ही है। अभी बताओ कैसा लग रहा है, स्वीपर हो गया, स्वीपर हो गया, सर्वेंट हो गया, ये सब आपको कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, है ना। कार चलाने के लिए आपको तकलीफ ना हो इसके लिए आपको और क्या मिला है, ड्राइवर। मुझे तो 50,000 सैलरी कम तो नहीं लग रही हैं, बोले सब तो आ गया सर, ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा में दे रहे, वापस ले लो प्लीज, हम ऐसे ही काम कर लेंगे। बोलो यस सर कि नो सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये सब चीजें आपको कंपनी दे रही है तो एक्चुअली आपकी सैलरी कितनी मानी जाएगी, 50,000 या सबकी टोटल, है ना। तो ये जो है ना, ये इन सबको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहेंगे परक्विजिट। क्या कहेंगे इन सबको हम लोग, बोलो ना, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, परक्विजिट। क्या बोलेंगे इनको, परक्विजिट। और ये जो मिल रही है इसको हम लोग कहेंगे सैलरी। और अगर इसके अलावा कैश में कुछ हर महीने मिल रहा है तो उसे कहा जाएगा अलावेंसेस। क्या कहा जाएगा उसको,
अलाउंसेस। तो टोटल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो आपको मिलेगी सैलरी, क्या मिलेगी, सैलरी, एक आपको मिलेंगे अलाउंसेस, क्या मिलेंगे आपको, बाहर निकल जाओ सब, एक तो मिलेगी सैलरी, दूसरा क्या मिलेगा, अलाउंसेस, और तीसरे मिलेंगे आपको परक्विजिट, और ये तीनों मिला के आपकी क्या हो जाएगी, टोटल सैलरी, क्या हो जाएगी आपकी टोटल सैलरी। बात करें अगर फॉर्मेट की, तो जो फॉर्मेट बनने वाला है आपको सैलरी चैप्टर में, वो कुछ इस तरह का बनने वाला है। क्या हो रहा है यार ये क्या आ गया बीच में रे, पता नहीं, अरे क्या है, अब मैं क्या करूं, कुछ हो गया यार, इसमें गड़बड़ हो गई कुछ। ओके अब ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ता हूं मैं, और आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट बताता हूं आप लोगों को, बनाइए मेरे साथ साथ फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर फॉर assessment year 2000, for assessment year 2025 dash 26, 25-26, राइट। सबसे पहले आपको इसमें लिखना रहेगा बेसिक सैलरी, क्या लिखना रहेगा, बेसिक सैलरी। इस बेसिक सैलरी के बाद में आपको लिखने रहेंगे टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी कि अलाउंसेस का वो पार्ट जो आपके टैक्सेबल है, और इसके बाद में आपके सारे के सारे आ जाएंगे परक्विजिट्स, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, परक्विजिट्स, है ना। परक्विजिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमने फैसिलिटीज पढ़ी है, जो हमने क्या पढ़ी है, फैसिलिटीज, ठीक है, आ गया, आ गया। अब जब ये तीनों आ जाएंगे तो हम इन तीनों की टोटल को कहेंगे ग्रॉस सैलरी, क्या कहेंगे तीनों की टोटल को, ग्रॉस सैलरी, और इस ग्रॉस सैलरी में से लेस कर देंगे कुछ डिडक्शन जो कि होंगे अंडर सेक्शन 16, वो डिडक्शन जब लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी। ये आपका क्या रहेगा फॉर्मेट। तो अगले अगले काफी दिनों तक हमें समझना है टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से हैं, हमें समझना है परक्विजिट्स कौन कौन से हैं, हमें समझना है डिडक्शंस कौन कौन से हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी नेट सैलरी क्या आ रही है। यस सर कि नो सर, यस नोट कर लो इसे। हो जाए तो बता देना, हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं कि सैलरी का मतलब क्या। हमने अभी कहा कि सैलरी का, हमने अभी कहा कि सैलरी जो है उसमें एक बात कॉमन है कि पैसा मिलेगा कहां से, एम्प्लॉयर से, किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को। यार ये क्या हो रहा है आज यार, चलिए मैं कह रहा हूं पैसा मिलेगा कहां से, इसमें भी हो रहा है,
पैसा मिलेगा कहां से? एम्प्लॉयर से। मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को मिलेगा। ठीक है, मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। कुछ भी मिल रहा हो, है ना, तो मैंने कहा कि इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। पहला मैंने क्या बोल दिया? एक तो बेसिक सैलरी, पहला क्या बोल दिया? बेसिक सैलरी। दूसरा मैंने बोल दिया अलावेंसेस, दूसरा मैंने क्या बोल दिया? अलावेंसेस। और तीसरा मैंने कह दिया परक्विजिट्स, पर्क्स जिसको अपन बोलते हैं। अलावेंसेस मतलब जो किस में मिल रहा है? कैश में। परक्विजिट जो किस में मिल रहा है? काइंड में। राइट। अब इन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो आपने कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें आप कहां से लाए हो? तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो सबसे पहला सेक्शन पढ़ने वाले हैं सैलरी का, उसे कहा जाता है सेक्शन 15। क्या कहा जाता है? सेक्शन नंबर 15। और सेक्शन नंबर 15 है, उसे कहा जाता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कभी भी किसी भी हेड का पहले सेक्शन की बात करें, फर्स्ट सेक्शन जो हमें पढ़ना रहेगा, वो कौन सा सेक्शन पढ़ना रहेगा? चार्जिंग सेक्शन। और वो सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होनी है, इस हेड में इनकम टैक्सेबल होने के रीजन क्या है, इस हेड में इनकम टैक्सेबल होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है। ये सारी चीजें हम किस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं? चार्जिंग सेक्शन में। किस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं? चार्जिंग सेक्शन। और हमारा चार्जिंग सेक्शन का नाम क्या है? क्या हो क्या रहा है ये, पता नहीं, देखो अपने आप ही कुछ भी तो आ रहा है। अभी तो नहीं आया। यस। तो अपन ने क्या डिस्कशन किया? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा हुआ है पहले वो भी समझना। इफ देयर इज रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, रिलेशन कौन सा है? तो सच इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब इसमें एक और बात लिखी हुई है कि या तो सैलरी ड्यू होगी, या तो सैलरी क्या होगी? ड्यू, या फिर सैलरी क्या होगी? रिसीव, और या इन दोनों में से जो अर्लियर होगी, विच एवर इज अर्लियर, सैलरी ड्यू और सैलरी रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी क्या होने वाला है? जल्दी। अगर सपोज पहले ड्यू हो गया तो टैक्सेबल, पहले रिसीव हो गया तो भी टैक्सेबल। ड्यू या रिसीव, दोनों में से जो चीज जल्दी हो रही है उस हिसाब से सैलरी टैक्सेबल होती है। तो हेडिंग लगाएं सेक्शन 15, हेडिंग लगाएं सेक्शन 15। सेक्शन 15, सैलरी इज टैक्सेबल on due or received, due or received, whichever is earlier basis, whichever is earlier basis। relation between two person, relation between two person shall be either employer or employee or master or servant,
और मास्टर और सर्वेंट, बट और मास्टर और सर्वेंट, बट there is some exception, there is some exception. But there is some exception. First, but there is some exception. First, एक्सेप्शन क्या क्या है वो हम लोग लिख रहे हैं. पहला, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम, सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए, एमएलए. एक्सेप्शन क्या है इस बात के, एक्सेप्शंस क्या क्या है इस बात के, पहला पहला क्या लिख रहा है आप, क्या लिख रहे हो आप, सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए ऑब्लिक एमपी, एमएलए ऑब्लिक एमपी, सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए ऑब्लिक एमपी. लिखा ही नहीं जा रहा है आज तो, सब वही करना पड़ेगा. क्या हो रहा है यार, ये कुछ तो गड़बड़ है. ये वाला स्टाइल लेके देखो. सैलरी रिसीव्ड बाय एमएलए ऑब्लिक एमपी ऑब्लिक पार्षद तो लंबा हो जाएगा. ठीक है, रिसीव्ड बाय एमएलए एमपी. ठीक है, मुझे बताओ हमारे प्रधानमंत्री कौन है. वाह, सबको पता है. नरेंद्र मोदी कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. हाँ, बेंगलोर, झारखंड, गुजरात. गुजरात के तो रहने वाले हैं. वो एमपी जीते कहाँ से हैं. यूपी में कहाँ से, कब. यूपी में कहाँ से. कितनी गलत बात है देखो है. और तुम अपने आप को कानून के बच्चे बोलते हो क्या. वो वाराणसी से जीते हुए हैं, काशी से. यूपी में कितने हैं पता है. हाँ, 70 है यूपी में. क्या बात कर रहे हो, ऐसे मत करो यार. यूपी, अच्छा जोधपुर के एमपी कौन है. हिमांशु करके कोई घर के पास में रह गए. जोधपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है. पार्षद की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे गली के कलेक्टर हैं वो तो. हाँ, जोधपुर के एमपी कौन है. गजेंद्र सिंह शेखावत. जोधपुर के एमपी कौन है. गजेंद्र सिंह शेखावत. वो अभी कल्चरल मिनिस्टर भी है. तो पहले व्यक्ति एमपी बनता है. पहले क्या बनता है, एमपी. और सारे एमपी मिलके पीएम बनाते हैं. सारे एमपी मिलकर क्या बनाते हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो मुझे बताओ, मोदी जी एमपी हैं. बिल्कुल एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर है. तो मुझे बताओ, मोदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या ही हिमसेल्फ इज अ गवर्नमेंट. ही इज हिमसेल्फ इज अ गवर्नमेंट. राजस्थान में भजन लाल जी हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर. वो पहले एमएलए बने, और एमएलए से क्या बने, एमएलए से क्या बने, सीएम. तो पहले व्यक्ति क्या बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उससे क्या बनता है, सीएम. तो मुझे बताओ, भजनलाल जी राजस्थान सरकार है या सरकार के कर्मचारी है. ही इज गवर्नमेंट.
तो एक्चुअली एमएलए एमपी ना कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उनको जो भी सैलरी मिल रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होने की बजाय कहां टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखेंगे, बट सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। तो एक्सेप्शन नंबर 1 क्या लिखा आपने, सैलरी ऑफ एमएलए एमपी विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड, विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, लिख दिया। मुद्दा समझ में आया, नहीं आया? सेकंड पॉइंट, जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म के क्या होता है, पार्टनर्स, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर की। जैसे सपोज करो खुशी एंड, क्या नाम है तुम्हारा, तनिषा ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोली, जहां पे ये कपड़े की दुकान इन्होंने स्टार्ट करी, आउटफिट्स की दुकान स्टार्ट करी, आउटफिट्स का एक स्टोर स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। यहां से जो भी प्रॉफिट होगा ये दोनों 50-50 बांट लेंगे। मुझे तो ये के और टी अपनी पार्टनरशिप फर्म के, खुशी और तनिषा पार्टनरशिप फर्म के मालिक हैं या एम्प्लॉय हैं, मालिक हैं। और अगर पार्टनर अपनी फर्म से सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी हेड में नहीं जाके बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगा। तो एक्सेप्शन नंबर 2 लिखें, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखें, सैलरी, सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड बाय, सैलरी रिसीव्ड बाय, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर्स और remuneration received by partners are not taxable under this head, are not taxable under this head, but taxable under the head, but taxable under the head business profession। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें रेमुनरेशन, ये वाला पॉइंट अपन कल लिखता, अभी यहाँ तक ही लिखते क्योंकि अब टाइम हो गया है और उसमें क्या बोलना ज़्यादा पड़ेगा, तो इसको अपन कल ही करते हैं, ठीक है।